ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम। अनेक प्रकार के जब असुर को भगवान कृष्ण ने मार दिया था तो वृंदावन का जीवन बड़ा और भी सुखकर होने लग गया। चारों ओर हरियाली है, यमुना नदी है, कृष्ण है, बलराम है, और जो वहाँ का वातावरण है बड़ा आनंदकारी हो गया है। तात्पर्य है कि भक्त आध्यात्मिक मार्ग को पकड़ कर करके वो जब अपने हृदय की अनेक प्रकार की अशुद्धियों को दूर कर लेता है तो उसका हृदय वृंदावन के समान में बन जाता है। और फिर उसके बाद में जो स्थिति आती है वो है अब कंसनाश की अवस्था है, क्योंकि अब कंस और कृष्ण भगवान का आमना सामना हो जाता है। यानी कि जो अज्ञान है, जो मेन जड़ की, वो कौन है? दुख का जो मेन जड़ है वो कौन है? वो अज्ञान है। अज्ञान से अस्मिता उत्पन्न होता है, ईगोइज्म, और उसके बाद में फिर राग और द्वेष और अभिनिवेश। ये जो पंचक्लेश हैं यही प्रत्येक के हृदय के जीवन को मलिन कर देते हैं, दुखी कर देते हैं, शोक संतृप्त कर देते हैं, अभिमान से भर देते हैं। अब जो स्थिति आ रही है वो है भगवान कृष्ण के बारे में अब कंस को पता लग जाता है कि देवकी और वसुदेव का पुत्र कौन है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुतं कर्मणः कंसाया था भगवान नारदो देवदर्शनो। अनेक प्रकार के असुरों को मारने के बाद में देवर्षि नारद मथुरा पहुंचे। मथुरा का तात्पर्य जो माधुर्य स्वरूप है, हृदय प्रत्येक व्यक्ति का, हाड़ मांस का हृदय नहीं, जो अचेतन मन की गहराई है, हृदय प्रत्येक व्यक्ति का आनंद स्वरूप है। किंतु अनेक जन्मों से उस हृदय के भीतर अज्ञान रूपी कंस ने मलिन अहंकार के रूप में अपना साम्राज्य फैला रखा है। इसलिए उस जो हृदय है मलिन हो चुका है। जैसे कंस ने चारों ओर आतंक फैला रखा है, इसी प्रकार से इस पंचक्लेशों ने हृदय में प्रत्येक के आतंक फैला रखा है, रात और दिन, अनेक जन्मों से। यहां जब एक देश आतंक फैलाता है तो कितनी कठिनाई हो जाती है पूरे विश्व को। अब अपने अंदर आप जब अनुभव करेंगे कि मेरे हृदय के भीतर तो इन आतंकवादियों ने मुख्य रूप से जो 5 हैं, ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन्होंने तो जन्मों जन्मांतर से आतंक ही फैला रखा है। तो वो जो माधुरी है, वो उसका जो सुख है वो छिन गया है। इसलिए उसे दोबारा से प्राप्त कराने के लिए देवर्षि नारद पहुंचते हैं कंस के पास में। कहते हैं, कंस, यशोदाया सुताम कन्या देवक्या कृष्णमेव चौ रामम चौ रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिभ्रता। ये जो तेरे जो असुर, अनेक जो असुर मारे जा रहे हैं ना, ये जो रोहिणी का पुत्र है, ये जो यशोदा का पुत्र है, यही तो वसुदेव देव का पुत्र है। ये जो बलराम और कृष्ण हैं, ये दोनों वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। और वसुदेव ने ही उस रात्रि को, जब कृष्ण का जन्म हुआ था, उस रात्रि को सूप में रख कर करके अपने उस बालक को गोकुल पहुंचाया था। और दूसरा जो बालक है वो रोहिणी पुत्र, वो भी वसुदेव का ही पुत्र है। दोनों भाई हैं आपस में। अब जो कुछ करना तुझे कर ले, यानी बना अपनी योजना। कंस को याद आ गई आकाशवाणी, अष्टमो गर्भो हत्वा बहसे बुधः। जब कंस अपनी बहन को, जब विवाह हुआ था, देवकी को और वसुदेव को जब अपने रथ में बिठा करके ले जा रहा था, तो आकाशवाणी हुई थी ना, कृष्ण जन्म में आपने सुना होगा। तो वही आकाशवाणी उसे याद आई कि अरे कंस, जिसको तू अपने रथ में बिठा करके ले जा रहा है, उसी का 8वां जो पुत्र है तेरे वध का कारण बनेगा। वो जब उसको स्मृति आई तो बड़ा भयभीत हो गया। आसुरी स्वभाव का था, सब स्वाभाविक भयभीत होना।
क्रोधित हो गया और उसने फिर अपनी योजना बना दी आगे को कि अब मैं क्या करूँगा। अब उसने सोचा कि अब तो कृष्ण का वध निश्चित है। उसने क्या किया, अक्रूर थे वहाँ मथुरा में जो कृष्ण भगवान के भी संबंधी थे और वो कंस के भी संबंधी थे। अक्रूर से कहा कि तुम वृज में जाओ और नंद बाबा से कहना कि मैं अपने यहाँ पर एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ कर रहा हूँ, बड़े बड़े सूरवीर आएंगे, योद्धा आएंगे, बड़ी चकाचौंध हो गई, खाना पीना वगैरह जो है सब कुछ फ्री मिलेगा। उनसे कहना कि तुम यहाँ पर आओ सब, और साथ में ये कहना कि तुम ये कृष्ण और बलराम को भी लाना, इनको जरूर लाना यहाँ पर, और जितने गोप हैं उनको भी लाना। ये थोड़ा यहाँ का मथुरा का जो वैभव है उसे देख लेंगे। यानी भौतिकता दिखाना चाहता अपनी, और जो उसका इंटेंशन है वो ये है कि मैं कृष्ण और बलराम की हत्या कर दूं। इससे पहले उसने क्या किया, वसुदेव और देवकी को जो कारागार से छोड़ दिए थे उनको पुनः उसने क्या किया, कारागार में डाल दिया। हाथ और पैरों में बेड़ियां पहनवा दी गई और उनकी भी हत्या करने के लिए वो अपनी प्लानिंग योजना बनाने लगा। अक्रूर महाराज ने सोचा कि ये तो बड़ा जघन्य अपराध होगा मुझसे, लेकिन फिर उन्हें यह पता था कि कृष्ण कोई सामान्य बालक तो नहीं है, ये तो महाअवतार हैं, ये तो भगवान के अवतार हैं, इनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। और उल्टा जो है कंस का वध निश्चित है, वो तैयार हो गए। अक्रूर का तात्पर्य है कि जो क्रूरता से रहित है, भगवान की ओर कौन जाएगा, जो क्रूरता से रहित है, मन में क्रूरता भी है, हिंसा भी है, तो वो ईश्वर की ओर नहीं बढ़ सकता है। उसके जो पैर हैं, उसके जो मतलब पैर का तात्पर्य है, उसका जो मन ईश्वर की ओर नहीं बढ़ सकता है। अगर मन में अगर हिंसा है तो साधना मार्ग को नहीं पकड़ सकता है। वो जिसके मन में हिंसा है उसे हिंसा का त्याग करना पड़ेगा। और यम और नियम, जो अष्टांग योग का जो दो पहले चरण है, यम और नियम। यम का जो पहला यम है वो है अहिंसा। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। तो अहिंसा का तात्पर्य है कि हिंसा नहीं करना। जो हिंसा को त्याग रहा है मनसा वाचा कर्मणा, वही कृष्ण की ओर बढ़ सकता है, अर्थात वही आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। अक्रूर जी अपने रथ में बैठे प्रातःकाल, और सायंकाल से पहले अपने जब वो वृज में पहुंचे तो जैसे वो रथ से नीचे उतरे, उन्होंने देखा कि अनेक लोगों के जाने के पैरों के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। उन अनेक पैरों के निशानों में से एक पैर का जो निशान है, जो चरण है, उसके निशानों में कुछ अलग ही भव्यता है। 3 चिन्ह विद्यमान है उसमें। पहला तो कौन है, उसमें अंकुश विद्यमान है, अंकुश का चिन्ह है। दूसरा है कमल पुष्प, और तीसरा है जौ की बाली। अक्रूर समझ गए ये जो चरण चिन्ह है वो मेरे आराध्य के हैं। वो उतरे और सीधे सीधे उस मिट्टी में वो लोटपोट खेलने लगे, भाव विभोर हो गए, आनंदित हो गए। कुछ क्षण के लिए वो समाधिस्थ हो गए अगर कहें तो। फिर वो जब उठे तो ढूंढते ढूंढते अंत में वो वहां पहुंचे जहां पर गौशाला थी, गायें जहां दुही जा रही थी। सायंकाल का समय था, दूध निकाला जा रहा था, और वहीं उन्होंने देखा कि यहां तो कृष्ण और दाऊ भैया विराजमान है। जैसे कृष्ण के दर्शन हुए, फिर वो साष्टांग प्रणाम करके लौट गए, कहने लगे मेरा तो जीवन आज सफल हो चुका है। और कृष्ण ने उन्हें, दाऊ भैया ने उन्हें उठाया, उनके पैर छुए, फिर उन्हें उनका हाथ पकड़ करके, एक हाथ कृष्ण भगवान ने पकड़ा और दूसरा हाथ दाऊ भैया ने पकड़ा, और उन्हें वो सीधे घर ले गए नंद बाबा के पास में। वहां दोनों का मिलन हुआ, आनंद आया। उन्होंने ये कहा कि मेरा जो आने का प्रयोजन है वो ये है कि कंस ने मुझे भेजा हुआ है, और उसका जो इंटेंशन है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है, वो कृष्ण और बलराम को मारना चाहता है। उसने ये कहा है कि मेरे यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है, उसे देखने के लिए मुख्य रूप से पहले कृष्ण और बलराम को लाना, साथ में नंद बाबा भी आएंगे, और गोप भी आएंगे, और बालक भी आएंगे। मेरा आदेश है। और मेरा जो साल भर का कर है, दूध से बनी जो पदार्थ हैं, उनको भी लाना है तुमको, छकड़ों में भर कर करके।
भगवान ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, वो तो स्वयं उसने बता दिया कि मेरा अंत आ चुका है, अच्छा हुआ कि हम तो तैयार हैं। रात भर वो बातें होती नहीं और अक्रूर ने कहा कि कंस ने वहां तो बहुत आतंक मचा रखा है, 32 दांतों के बीच में जैसे जिह्वा रहती है वैसे मेरा वहां जीवन व्यतीत हो रहा है। रात भर बतियाते रहे तो उसी रात जो है गोपियों को पता लग गया कि कृष्ण जाने वाले हैं ब्रिज से, हमारा क्या होगा, दुखी हो गई, विरह की पीड़ा में व्याकुल होने लग गई हैं। भगवान ने एक दूत को भेजा और कहा कि गोपियों तुम रो मत, मैं वापस लौट के आऊंगा। लेकिन कथा कहती है श्रीमद् भागवत में कि कृष्ण लौट के नहीं आए। एक बार कहीं आए थे वो कुरुक्षेत्र के पास में, वो दूसरी जगह कथा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ में नित्य विराजमान रहूंगा, मैं सगुण निराकार के रूप में तुम्हारे हृदय के भीतर में वृक्ष के कण कण में, इनकी पत्तियों में, लताओं में मैं सब जगह विद्यमान रहूंगा। अब ये तात्पर्य नहीं कि केवल वृक्ष में ही रहेंगे, वृक्ष का तात्पर्य है कि हृदय जो वृक्ष है वहां पर निरंतर विराजमान है, और जहां भी कोई वनस्पति है, जो भी कुछ है इस संसार का कण कण वो ईश्वर में से व्याप्त है, आधार में ईश्वर है। जैसे सभी सूरज के बिंब के आधार पर कौन है, सूरज है। सभी सागर के आधार पर कौन है, सागर की लहरों के आधार में कौन है, सागर है। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो। और प्रातःकाल जो उनकी जो पार्टी थी, सभी अपने छकड़ों में उन्होंने सामान भरा और उसमें बैठ करके जितने गोप थे, बालक थे, कृष्ण और दाऊ भैया नंद बाबा के साथ में मथुरा की ओर चल बैठे। मथुरा के बॉर्डर में जैसे पहुंचे, बॉर्डर क्रॉस किया, तो जितनी भी वहां की औरतें थीं, वो स्त्रियां थीं, वो सभी मार्ग में खड़ी हो गई, कुछ अपने महलों में खड़ी हो गई कृष्ण भगवान की छवि को, दाऊ भैया की छवि को देखने के लिए। उनकी दृष्टि उनके मुख से जाती ही नहीं है। अक्रूर जब वहां पर पहुंचे तो अक्रूर ने देखा कि उनके चरण में 3 निशान हैं। पहला कौन है, अंकुश, दूसरी जौ की बाली, तीसरा कमल का पुष्प। तात्पर्य अगर आपके भीतर अक्रूरता उत्पन्न हो रही है, अहिंसा का आपने व्रत पाला हुआ है, तो फिर आपके भीतर ये 3 का अनुभव होने लग जाता है। अंकुश का तात्पर्य है विवेक शक्ति, विवेक रूपी अंकुश से आप अपने मन को नियंत्रित करने लग जाते हैं। मन आपका राग द्वेष में नहीं झूलता है, लाभ हानि में, मान अपमान में, इनमें आपका मन जब संभाव रहता है। इंद्रियों का दास मन नहीं बनता है, बल्कि इंद्रियां मन के अंडर में रहती हैं और मन बुद्धि के अंडर में रहता है, और बुद्धि शुद्ध बुद्धि के अंडर में रहती है, जिसे कॉस्मिक माइंड कहते हैं। तो आपके भीतर ये पहला चिन्ह अंकित हो चुका है। दूसरा चिन्ह है जौ की बाली। जौ की बाली का तात्पर्य है अन्न। भोजन करने के बाद में व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, उससे तृप्ति हो जाती है, उसकी भूख मिट जाती है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र का पालन करने पर धीरे धीरे जैसे आपके भीतर से राग द्वेष मिटने लग जाते हैं, भौतिकता का अभाव होने लग जाता है, तो एक प्रकार से आपके भीतर एक संतुष्टि उत्पन्न होती है कि मुझे जो कुछ भी प्राप्त है, शरीर से लेकर के, शरीर के संबंधियों से लेकर करके, और जो भी मेरे जो उपकरण इत्यादि हैं या जो भी मुझे भौतिकता प्राप्त हो रही है, इसमें मुझे संतुष्ट हूं, क्योंकि यही मेरे लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो वो संतुष्टि रूपी जो जौ की बाली है आपके भीतर, वो भी अंकित हो गई है। तीसरा है कमल का पुष्प। कमल का पुष्प का तात्पर्य है कमल कीचड़ में खिलता है, उसी पानी में उगता है, लेकिन निरंतर उससे असंग रहता है। इसी संसार में भक्त रहते हुए अब जो राग द्वेष है, उस राग द्वेष से वो धीरे धीरे अपने आप को असंग करने लग जाता है। डिटैचमेंट, जिसे वैराग्य कहते हैं। अहमता ममता का उसमें अभाव होने लग जाता है। वो अपने को, शरीर को भी अपने से पराया मानता है, अपने शरीर, भौतिक शरीर को, इस मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, अहंकार को वो अपने से, इससे पराया समझता है, और इन्हीं के माध्यम से वो अब सब कार्य भी करता है। तो समझें कि जो है जौ की बाली अर्थात संतोष, अंकुश का तात्पर्य है मन पर नियंत्रण,
और वैराग्य, तीन अगर अंकित आपके भीतर में हो रहे हैं, हृदय में हो रहे हैं, तो आपने भगवान के चरण चिन्ह को पहचान लिया है और वो एक आपके लिए संकेत है कि मैं तेरे भीतर ही विद्यमान हूँ, बाहर नहीं हूँ मैं।